हाउ आर द पेमेंट्स इन द इंडस्ट्री? मिमिक्री जो आप करते हो, स्टेज शोज करते हो, उसका अलग, एंड जो डबिंग शोज करते हो उसका अलग. हाउ आर द पेमेंट्स जो लोग देख रहे हैं, इफ दे वांट टू कम इनटू द फील्ड? See, you have to excel in this field. If you are excellent in any field, you'll be paid like amazingly. Whatever you say, you will be paid. Yeah. जो मांगोगे वो मिलेगा. Because हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अभी अच्छी चीज़ बोली. अक्षय लक्ष्मण मेरे फ्रेंड है, अक्षय. अच्छा. उसने कहा था कि इट ऑल डिपेंड्स हाउ ईजिली यू आर रिप्लेसेबल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. अगर आप रिप्लेस ईजिली हो सकते हो ना, तो आपको कम पेमेंट मिलेगा. You are always paid not for the time that you give. You are always paid for the value that you bring to that time. अगर आप ये बंदा हमें इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, लाइक ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर डब करना है, जैसे फॉर ऋतिक रोशन हो गया है, जो भी है, अगर जब क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे सुमेध ही चाहिए या फिर है, तो दे आर विलिंग टू पे यू. आप मांगो जो मांग सकते हो आप, बट देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट. इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस. आप पेमेंट अगर मांग रहे हो, अगर आप समझो किसी कमर्शियल डब करने के लिए, अगर आप एनी से चार्जेस लाइक आप 30,000 मांग रहे हो, 50,000 मांग रहे हो, कमर्शियल यानी टीवी एड. हाँ, टीवी एड 50,000 मांग रहे हो मास्टर फिल्म के लिए डब, मैं 50,000 लूँगा, ठीक है. बट देन आप फिर माइक पे जाओगे ना, तो आपको 50,000 का काम वो काम करना पड़ेगा आपको. फिर या फिर स्टेज शो में, स्टेज शोज में भी आप पूछो कितने भी कॉमेडियंस हैं या वॉइस जो सिंगर्स हैं, व्हेन दे गो ऑन स्टेज, आप वो अगर लाखों करोड़ों भी मांग रहे हैं, तो वो जस्टिफाई करते हो उस चीज़ को, क्योंकि उसका एक प्रेशर भी होता है आपको, राइट. तो इवन इन दिस इंडस्ट्री, इफ यू गो ऑन, यू विल बी पेड हैंडसमली वेल इफ यू, एंड यू हैव टू, बट आपको पूछना पड़ेगा. यू हैव टू आस्क फॉर दैट. फर्स्ट आपको मुंह खोलना पड़ेगा. आप पूछो तो कितना चाहिए आपको, क्या लगता है कितना, आपको क्या लगता है इसका कितना पेमेंट मिलना चाहिए आपको. मैं बोला 50, हाँ ठीक है दे देंगे. आप काम करो. लेकिन दैट इज हाउ इट इज. लेकिन इवन इन व्हेन आई डू स्टेज शोज, इफ आई आस्क फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, दे से ठीक है विल पे यू. दैट यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑन स्टेज. बट you will be paid if you are really excellent in this field. लेकिन अगर somebody who's excellent, अगर वो एक स्टेज शो करता है, might earn in lakhs. स्टेज शोज के लिए of course you can earn in lakhs. Why not? lakhs लोग कोई सिंगर्स आजकल करोड़ों में कमा रहे हैं. हाँ, सिंगर्स तो डेफिनेटली. हाँ, then why not concerts and all. concerts करते हैं, तो they have, but वो धीरे धीरे स्टेप अप होता है ना यार. of course. वो बट वो एक्सपीरियंस लेके आप वो जब पैसा मांगते हैं ना, उसका एक एक्सपीरियंस होता है. अब ऋतिक रोशन, मैं इमिटेट कर रहा हूँ ऋतिक रोशन को सिंस 2000. जब ऋतिक रोशन की फर्स्ट फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, 2000 में, दैट वाज इन 2000. सो तभी मैंने ऋतिक रोशन की वॉइस शुरू की. अब जाके मैं ऋतिक रोशन के लिए डब करता हूँ फॉर फिल्म्स, फॉर कमर्शियल्स. तब आप जाके सालों बाद, ऑलमोस्ट 24 इयर्स. उसके बाद फिर आप मांग सकते हो. आपने किसी एक्टर के लिए उनकी ओरिजिनल फिल्म में डब किया है? जैसे हमने अभी हिंदी टू इंग्लिश की बात की, बट उनकी ओरिजिनल फिल्म, ओरिजिनल लैंग्वेज में उनके लिए डब किया, ADR जो हम कहते हैं, ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट. मैंने सिर्फ आमिर खान के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स डब किए. अच्छा. 3 इडियट्स में, 3 इडियट फिल्म आई थी, तो उसमें एक सीन था जब आई थिंक आमिर वॉज नॉट अवेलेबल दैट टाइम. सो 2 वर्ड्स कुछ रिप्लेस करने थे, तब मैं गया था डब करने के लिए. दैट इज द ओनली थिंग. यस, आई हैड डब फॉर हिम. क्या थे वो 2 वर्ड्स? बादशाह एंड गुलाम. बादशाह और गुलाम बोलना था मुझे. और मैं डब करने गया. राजू हिरानी वॉज देयर. मिस्टर राजू हिरानी, ही वॉज डायरेक्टिंग मी. और तभी उस वक्त, तभी तो आपको ना ठीक से हिंदी बोलने, बिकॉज मैं एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑल सेल्फ लर्न. मैंने कभी किसी कुछ ट्रेनिंग नहीं ली कुछ किसी के. तो ना मुझे बादशाह तो बोल रहा था, बट मैं बोला बादशाह गुलाम. तो राजू हिरानी वाज लाइक, सुमेध इट्स गुलाम. मैंने बोला सर गुलाम नहीं, गुलाम. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तुम वो नुक्ता नहीं दे रहे ना, गुलाम. आपको मतलब आपको तब तक नुक्ते का कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता था. मैं सिर्फ वॉइस कर सकता था. बट मुझे ये दिस हैज हैपेंड. इवन माय मराठी हैज इम्प्रूव्ड आफ्टर डबिंग. लाइक वैशाली शिरोडकर, शी हैड हेल्प मी सो मच इन दिस कि उसकी वजह से फिर अभी मराठी में भी थोड़ा सा. वैशाली जी इज अ डबिंग डायरेक्टर. यस, वैशाली शिरोडकर. सो शी ओनली हेल्प मी. तो वैसे आप तो ये प्रोसेस में आप आ जाओगे ना, वंस यू आर गेटिंग इनटू फील्ड ना, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं तुम्हारी लाइफ में. अब मुझे कहीं की लगता है कि मैं जब मराठी बात करता हूँ, मैं किसी और को सुनता हूँ, ये गलत मराठी बोल रहा है. हाँ. अच्छा मुझे बताओ, जब आप शुरू में जब आप हिंदी बोलते थे, तो क्या मराठी एक्सेंट आता था उसमें? कभी किसी ने टोका आपको? नहीं, इनफैक्ट मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं थी. अच्छा. हाँ, मैं बिकॉज क्या है ना सोनल, मुझे पहले से ही ना, मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मुझे बहुत चस्का है. मुझे पहले से यार हिंदी फिल्म्स एंड इंग्लिश फिल्म्स मुझे बहुत अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन
कॉल्ड एज अंबरनाथ. वहाँ से अंबरनाथ से मेरी जर्नी हुई. स्कूल वहाँ पे किया, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश हम लोग बात नहीं करते थे. फिर मैंने जो 12th स्टैंडर्ड की वो रूपरेल कॉलेज से की. सो अंबरनाथ से सीधा माटुंगा रोड, वहाँ से फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई. तो जो सर्कल था ना हमारा पूरा, तो जब आप मुंबई जाते हो, आई टेल यू किस्सा. मैं 11th-12th में जब मैं रूपरेल में था, मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता था. मैं तभी भी अजय देवगन की वॉइस करूँ, मैं स्टेज पे जाऊँ और मैंने हम दिल दे चुके सन का डायलॉग किया था पूरा अजय देवगन की वॉइस. क्या था वो डायलॉग? हाँ तो वो इट्स हम दिल दे चुके सनम में एक सीन है जहाँ पे उसको लेटर्स मिलते हैं. तब अजय देवगन चिल्लाता है उस पर, तो शी सेज कि वनराज यानी उसको लेके छूट बर्दाश्त नहीं है, कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारा इस तरह से कोई हक नहीं बनता मेरे और मेरे खानदान को इस तरह से सलील करने का. चलो निकलो ऐसे, नहीं रह सकती, चलो. तो ये जब मैंने सीन किया था, उसके बाद वहाँ के ऑडियंस बोलते, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, ओ माय गॉड यू आर सो गुड दिस एंड दैट, एंड बहुत ऑल इम्प्रेस्ड. बट मैं फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ना, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैसे बोलूँ उनको, कि मतलब हमें आता ही नहीं था क्या रिएक्ट करूँ कि हाँ थैंक यू अप्रिसिएशन लेना नहीं आता था. बस थैंक यू, लेकिन सब हिंदी में. तो आई रिमेम्बर कि मैं जब मैं वहाँ से आता था, ट्रेन ट्रैवल करता था, तो माटुंगा रोड से अंबरनाथ पहुँच के अंबरनाथ स्टेशन से घर तक चलते चलते आई यूज्ड टू टॉक विद माई सेल्फ. आई यूज्ड टू से इंग्लिश में बातें करता था अपने आप से, टू जस्ट एनहांस कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए. फिर इंग्लिश मूवीज देखता था, उसमें किस तरह से लोग किस तरह से बात कर रहे हैं ना, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय इन एसोसिएशन विद दिस इज हाउ इट इज. तो ये सारे. फिर मैंने जब मेरा डेंटिस्ट हो गया, उसके बाद मैंने एक KPO में काम किया था, कॉग्निजेंट करके कंपनी, वहाँ पे मैंने KPO में काम किया था. तो वहाँ पे KPO यानी नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब तभी जब जो कॉल सेंटर्स जैसे होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को आप मुझे हायर किया था, एंड वी यूज्ड टू टॉक विद क्लाइंट्स इन US कनाडा में. तो माय नेम वाज एंटोनियो एंड यूज्ड टू से लाइक हाय दिस एंटोनियो स्पीकिंग, मैन हाउ कैन आई हेल्प यू. मुझे लगता है कि वो 6 महीने काम करने का वो जो था ना, उसमें भी मेरा डिक्शन और एक्सेंट, वो वॉइस पे काम चल रहा था. ट्रेनिंग हो रही थी वो अननोइंगली. तो वैसे तो मुझे लगता है कि ये, मतलब आपने पूछा डिक्शन, तो मेरा कभी फॉर्चुनेटली कभी मदर टंग इन्फ्लुएंस कभी हुआ नहीं इन हिंदी. मुझे एक पॉडकास्ट में एक ने पूछा था कि एक मराठी पॉडकास्ट अभी जो हुआ था, तो मुझे पूछा कि उस सौमित्र ने लिया था. सौमित्रा सेड कि मैंने तेरे सारे वीडियोस देखे एंड नीचे देखो कि सुमेध शिंदे, अरे ये तो मराठी लड़का है यार. तो ही सेड की मला तुझे प्रश्न विचारले की तुझं मराठी ठीक आहे, तुझं हिंदी इतकं चांगलं कसं. आय वॉज लाईक की यू आर द फर्स्ट पर्सन की हिंदी इतकं चांगलं कसं आहे, बिकॉज एव्हरीबडी से मराठी खूप खराब है. सो ही टुक इन अ डिफरेंट वे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द मराठी एक्टर्स हो गया जो भी है, बहुत से लोग का डिक्शन आता है, एक्सेंट आता है मराठी का. सो फॉर्चुनेटली मेरे इसमें नहीं आता, बिकॉज आई वॉज फोकस्ड ऑन दैट कि मुझे हिंदी ही करना है, मुझे हिंदी एक्टर्स के वॉइसेस डब करना है. एंड इट इज़ नीडेड, बिकॉज अब जब एक्टर्स भी, जो जितने भी एक्टर्स आए हैं बॉलीवुड में, दे आर ऑल लाइक कॉन्वेंट एजुकेटेड एक्टर्स नो. सो उनकी जो बात करते, स्पेशली इवन ऋतिक रोशन, आई वॉज डबिंग एन एड राइट नाउ फॉर हिम, एंड उसने इंग्लिश में बात की थी. द स्क्रीन्स यू कांट जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ, एंड जिस तरह से उन्हें बोला था, वाज लाइक माय गॉड, मतलब और कितना सीखना है यार इस तरह का परफेक्शन लाने के लिए. कुछ तो लाइन थी, मैं लाइन भूल गया. यू कांट एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. You can't experience such kind of thing in front of a screen. ये इतना easy नहीं आना हो. आपको वो वॉइस में भी बोलना है और इतना easily आना भी चाहिए उसकी तरफ बोलना. तो मुझे लगता है कि और मेहनत करना चाहिए तो टू मैच दैट. वरना बोलेंगे आपकी वॉइस तो है, लेकिन पता चल रहा है कि ये ऋतिक ने नहीं किया, आपने किया. तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है. उसका स्टाइल, बोलने की स्पीड. मैंने इंडियन आइडल में शुरू किया था, आई रिमेंबर मैंने इंडियन आइडल में जब मैंने ऋतिक रोशन की वॉइस निकाली थी, मैंने कहा था कि ओ माय गॉड दिस जस्ट फैंटास्टिक, दिस हाउ इट इज सो माइंड ब्लोइंग, दिस फैंटास्टिक. अब बहुत से लोग उस चीज़ को, बहुत से लोगों ने ऋतिक रोशन की करते वक्त कभी बहुत से लोग को फैंटास्टिक बोलना नहीं आता उस स्टाइल में, बिकॉज देयर इज अ the way he says there's a class, you know, like the way this is fantastic, my god, just look at this. तो वो जो क्लास है ना, वो आने के लिए मैं भी अभी भी स्ट्रगल करता हूँ कि वो आना चाहिए, बिकॉज उनके लिए तो नेचुरल चीज़ है ना. उनके लिए इंग्लिश और हिंदी जिस तरह से इतना बोलते हो, तो वो बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट को जब वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए एजुकेशन बहुत मैटर करता है आपके इसमें, कि आप कितना ईजिली इंग्लिश बोलते हो, कितना फ्लुएंटली हिंदी बोलते हो. True. इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, एक्टर्स जितने, इनकी कमाल की हिंदी. आप सुनो उनके डिक्शंस एंड जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं, बहुत कमाल के.